हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे इकाई अंक की। जैसे हमने कल कहा था, तो इकाई अंक को बोलते हैं यूनिट डिजिट और ये परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है। तो देखिए, यूनिट डिजिट के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। यूनिट डिजिट, ठीक है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि इसमें स्क्वायर क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो स्क्वायर में क्या होता है, क्योंकि हमको यूनिट से मतलब होता है, तो पहले हम स्क्वायर में देख लेते हैं कि अगर लास्ट वाली संख्या में स्क्वायर है तो फिर उसको इकाई अंक का क्या माना है। देखिए, अगर हम एक का स्क्वायर करते हैं यहाँ पे, तो हमारा इकाई अंक क्या आएगा, एक आएगा। दो का स्क्वायर अगर हम करें तो इकाई अंक हमारा क्या आएगा, दो आएगा। इसी प्रकार तीन से करें तो क्या आएगा, नौ आएगा। चार का करें इकाई स्क्वायर, तो चार का स्क्वायर क्या होता है, 16। लेकिन 16 में हमें क्या देखना है, यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट का मतलब क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक है। अगर इसी प्रकार हम 5 से करें तो फिर क्या आएगा, 25 यानी 5 ही आएगा हमारे पास यूनिट डिजिट। इसी प्रकार 6 से अगर हम करें 6 का, तो फिर हमारे पास क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक है। अगर हम 7 का करें तो 9 आएगा। इसी प्रकार अगर हम 8 का करें तो क्या आएगा, 4 आएगा यूनिट डिजिट। और इसी तरह अगर हम 9 का करें तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 1 आएगा। अब यहाँ पे आपने एक बात गौर की कि देखिए, जो 1 का है यूनिट डिजिट, वही क्या है, 9 का भी है। इसी तरह अगर आप देखें तो जो 3 का है यूनिट डिजिट 9, वही क्या है हमारे पास, 7 का भी है। यानी 1 9 से मिलता है, 3 7 से मिलता है। और आगे देखिए, जो 4 का यूनिट डिजिट है वो किससे मिलता है, 6 से मिलता है। यानी हम लिख सकते हैं कि 1 और 9 का यूनिट डिजिट क्या होता है, 1 होता है। अगर स्क्वायर करेंगे हम लोग 3 का और 6 का, 3 और 6 का जो यूनिट डिजिट होता है हमारे पास, नहीं 3 और 7 का, तो वो हमारे पास क्या होता है, 9 होता है। और इसी तरह 1 हो गया, और 9 आपने देख लिया, 6 का भी होता है, और 6 और 4 का, यानी 4 और 6 का जो हमारे पास यूनिट डिजिट होता है वो क्या होता है, 6 होता है। तो ये आपको याद रखना है जब भी स्क्वायर की बात आए। अभी हम आगे बढ़ाएंगे, अभी एक और कॉन्सेप्ट चल रहा है हमारा कि देखिए, आपको यूनिट डिजिट देखना है तो इन सबका यूनिट डिजिट क्या होता है, एक होता है, क्योंकि हमको यूनिट डिजिट से ही मतलब होता है। इसके जाके जब हम क्वेश्चन पढ़ाएंगे तब हम आपको बताएंगे। तो देखिए, पहले आप लोग ये चीज नोट कर लीजिए और चीज अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं और आगे आपको बात बताते हैं। देखिए, अब क्या होता है, अगर मान लीजिए घात बड़ी दी हुई है, ये हमारे पास हो गया। ये तो भी हम आपको केवल कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। अगर आपसे ये कह दिया गया कि बताइए भैया 4 की पावर 71 का यूनिट डिजिट, अगर आपसे ये कह दिया गया तो फिर आप क्या करेंगे। तो फिर देखिए आपको क्या करना है कि जब भी पावर ज्यादा दी हो, अब ऐसा तो है नहीं कि आप पावर 4 की पूरा 71 बार करेंगे, तो फिर उत्तर बहुत मुश्किल है आ पाए। तो जब भी ज्यादा दी हो पावर, तो हम क्या करते हैं, पावर में 4 का डिवाइडेबल कर देते हैं। तो 4 जब इसका डिविजिबल करेंगे तो देखिए 4 के अंदर 4 हो जाएगा, और 4 सते 28, 7 चौका 60 होता है, 3 बचेगा हमारे पास, यानी 4 की पावर क्या जाएगी, 3। और आप जानते हैं, घन तो जानते ही हैं, इसका घन क्या होता है 64, यानी इकाई का क्या हमारे पास आया, 4 आ गया, ठीक है। तो इकाई का क्या हमारे पास आ गया, 4 आ गया। और आगे चलते हैं। ठीक है, अगर 5 की पावर दी है, या को 82 दिया है या 81 दिया है 4 की पावर, तो इसका यूनिट डिजिट, तो देखिए इसको कैसे करेंगे, ये वही काम करेंगे, 4 से पावर में भाग कर देंगे। तो देखिए 20 बचेगा, शेष क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो 1 बचा यहाँ पे शेष, और इसका क्या हो जाएगा, बस 5 बचेगा। यही क्या होगा, यूनिट डिजिट, ये से क्या हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा, हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग यूनिट डिजिट को समझते हैं, और इसी तरह से हम लोग, इसी तरह से अगर आपसे कह दिया जाए कि प्रथम 10 प्राइम नंबर का आपको यूनिट नंबर निकालना है, यानी प्राइम नंबर मतलब फर्स्ट प्राइम नंबर 2 और इनके मल्टीपल का, अगर आपसे कहा जाए
यूनिट नंबर निकाल दीजिए। क्वेश्चन को इस तरह दिया होगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है, और इंटू 11, इस तरह क्या करेगा उसने दिया होगा। मान लीजिए 29 तक उसने दे दिया। अब कहा है कि इसका जो मान आएगा उसका यूनिट डिजिट। तो देखिए क्या करना होता है कि यहाँ पे आप अब बुला तो पा नहीं पाएंगे इतना लंबा, तो याद रखिए जब भी मल्टीपल की बात करें और कहीं भी 2 और 5 दिख जाए तो 5 इंटू क्या होता है 10, और 10 का जो इकाई अंक होता है वो हमें से क्या होता है हमारे पास 0। और फिर जब इकाई यहाँ पे 0 आ जाएगा तो आप 3 से कराइए तब भी 0, 7 से कराइए तब भी 0, किसी भी संख्या से कराइए तो उसका मान क्या जाता है 0। तो हमारे पास जो यहाँ पे यूनिट डिजिट निकलेगा, वो जो यूनिट डिजिट होगा हमारा वो क्या निकलेगा 0। यही इसका हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन जब ज्यादा वो कराएंगे और यहाँ से भी कराएंगे तब आपको समझ में आएगा कि क्या है यूनिट डिजिट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि इसका देखिए आपके पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि 4317 और इसकी घात आपको दी हुई है 173 का इकाई अंक, या इसी बोलते हैं यूनिट डिजिट। तो ये आपको निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। वो क्या होता है ना कि जब भी पावर ज्यादा दी हो और 7 इतनी बड़ी संख्या है, लेकिन पहले हम किससे मतलब रखेंगे पावर से। तो पावर में 4 का हम लोग करेंगे भाग। तो सबसे पहले क्या करिए 173 जब पावर उसमें 4 से कर दीजिए भाग। तो जब 4 से भाग करेंगे देखिए 4 चौको 16 हो जाएगा, एक बचेगा, 4 3 12 हो जाएगा, यानी केवल शेष हमारे पास कितना बचा 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4317 की घात क्या आ गई 1, और जब 1 आ गई तो हमने आपको बताया था कि बस इसका एक अंक क्या आ गया 7। तो ये 7 ही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो ये 1 से बचा और ये 7 इसका क्या हो गया इकाई अंक हो गया, क्योंकि इसका पावर 1 है। तो बस फिर इसका कोई स्क्वायर, अगर स्क्वायर भी होता मान लीजिए यहाँ पे, तो बस इस वाले का स्क्वायर करते हैं हम लोग लास्ट वाले। चलिए आगे चलते हैं और क्वेश्चन देखते हैं तो और आपको समझ में आएगा। देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है 7 की पावर 105 का यूनिट डिजिट। इसको निकालिए आप लोग। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, तो 105 इसमें भी क्या करेंगे हम लोग 4 का डिवाइडेशन करा देंगे। देखिए ये क्यों करा रहे हैं हम लोग, ये 4 का डिवाइडेशन क्यों करा रहे हैं ये भी अभी हम आपको बताएंगे। ये 4 ही से क्यों करा रहे हैं, ये आपने देखा होगा स्क्वायर जब हमने किया था तो हर 4 संख्या बाद वो स्क्वायर पलट के वापस आ जाता है। अभी आगे हम बताएंगे इसको। तो देखिए 4 दूनी 8 हो गया ये, और 2 बचा, 4 छंग 24 हो गया। यानी क्या बचा हमारे पास 1, यहाँ भी शेष बचा हमारे पास 1 शेष बच रहा है। ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। जब ये कहीं क्या हो गया 7 आ गया। ठीक ठीक है भैया। तो यहाँ भी कहीं हमारे पास क्या आ गया 7 आ गया। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो तीसरे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ हमारे पास, ये देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन 674 इंटू 218 इंटू 437 इंटू 513 का यूनिट डिजिट। देखिए इसका यूनिट डिजिट आपको बताना है। तो देखिए अब आप ये नहीं कहेंगे कि इन सब चारों का पहले गुणा कराएं फिर आप देखिए यूनिट डिजिट